कमजोर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी, प्रोविंस गवर्नमेंट पावरफुल होगी। अच्छा, फिर आपसे सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? जो मेजॉरिटी होते हैं। फिर बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? इंडिया में मेजॉरिटी किसकी थी? अगर इसलिए कायदे-ए-आज़म क्यों लाए फेडरल सिस्टम, ताकि वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाए तो क्या होगा, रहेंगे तो कमजोर। नहीं आया समझ में? आ गया? तो कायदे-ए-आज़म ने इसलिए फेडरल सिस्टम को चूज किया था कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए, ताकि हिंदू मेजॉरिटी में आ भी गए सेंट्रल गवर्नमेंट में तो क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, कमजोर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 4, 5, 8, 7 पॉइंट्स पे पावर होगी, उसके बाद बाकी चीजें में क्या होगा, सूबे अपनी मर्जी करेंगे। अब हिंदू में सूबे जो हैं, आप देखें बहुत सारे सूबे होंगे, ठीक है, मानता हूं सारे हिंदू 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 हिंदू, कुछ मुसलमान होंगे। आपने कहा क्या देखा, आपने कहा फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, सूबों में सारे हिंदू हैं, सारे सूबे हिंदू बन गए, लेकिन जो सूबे मुसलमान हैं वो तो पूरे मुसलमान है ना। यस नो? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? समझ में आया? जो मानता हूं इस सूबे में मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी, जो मुसलमान यहाँ रहते हैं थोड़े बहुत, यहाँ हिंदू हैं, सारे इलाकों में हिंदू भरे हुए थे, लेकिन जहां मुसलमान इलाके थे, जैसे बांग्लादेश, ठीक है, वहां पे मुसलमान थे ज्यादा, जैसे पंजाब मुसलमान थे ज्यादा, जैसे अस्साम मुसलमान थे ज्यादा, जैसे मिसाल के तौर पे वो ले लो, क्या नाम है इसका, बलूचिस्तान, ऐसे इलाके समझो, कुछ और इलाके ले लो, केपी के, ये इलाके वो थे जहां पे मुसलमान ज्यादा थे। तो कायदे-ए-आज़म ने सोचा कि 4, 5, 6 सूबे तो ऐसे होंगे जो खुश होंगे। हैदराबाद, ठीक है, क्या नाम, जूनागढ़, ये वो इलाके हैं जहां पे कम से कम मुसलमान खुश तो रहेंगे। यस नो? ठीक है। और एक सूबे का, मैंने अभी क्या बताया, फेडरल सिस्टम में 2 बातें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक सूबा दूसरे सूबे से इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं। तो सही है, हिंदू सूबे होंगे इतने सारे, ये हिंदू सूबे, ये इसको तंग नहीं करेगा, ये इसको तंग नहीं करेगा, ये इसको तंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि सूबे आपस में अलग अलग इंडिपेंडेंट होंगे, एक सूबा दूसरे सूबे को तंग नहीं करेगा। नंबर 1, सेंट्रल में हिंदू ज्यादा होंगे, वो वीक होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये था फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती है, एक सूबे से दूसरे सूबे से कोई ताल्लुक नहीं होता, सूबे पावरफुल होते हैं, सेंट्रल वीक होता है, फौज सेंट्रल के पास होती है, सूबों के पास नहीं होती, नोट सेंट्रल के पास होता है, फौज सेंट्रल के पास होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस किसके पास होते हैं? सेंट्रल के पास होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल के पास होता है। यस नो? मेरी बात समझ में आई? तो कायदे-ए-आज़म ये चाहते थे फेडरल सिस्टम हो, ऐसा फेडरल सिस्टम हो जिसके अंदर क्या नाम है, सूबे पावरफुल हो, तो मुसलमान कम से कम जिस इलाके में उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे उनका अपना राज चले। नहीं है समझ में? तो ये कायदे-ए-आज़म की, इसलिए कायदे-ए-आज़म ने क्या प्रपोज किया, फेडरल सिस्टम। और फेडरल सिस्टम एक और बात है इंपॉर्टेंट, उसका ताल्लुक है कॉन्स्टिट्यूशन से। वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन सारे जितने लॉ बनते हैं, चाहे सूबे में बने या सेंटर बने, जितने लॉ बनेंगे उन सब का बाप है। यस नो? जितने सूबे बनेंगे उनका बाप कौन है? जितने सूबों के लॉ हैं, लॉ बनेंगे सूबों में, उनका बाप कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कायदे-ए-आज़म ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये तो पावर किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा कुछ डाल सकती है जिससे प्रोविंस के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। तो कायदे-ए-आज़म ने कहा बहुत चालाकी से कि फेडरल सिस्टम में एक चीज और है, वो ये है कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज करेगी और चेंज करने से कोई सूबे को बुखार हो जाता है,
فلو ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، تو اس سے پرمیشن لینی پڑے گی. جی میں نے مثال دی، فلو سمجھیے مذاق تمہیں سمجھ میں آئی کیا؟ اگر یہ مثال کے طور پہ سینٹرل گورنمنٹ یہ تو کام کر سکتی ہے کہ میں پروونس کے معاملے میں بول نہیں سکتی، لیکن صوبے جو ہیں ایک طرح سے میرے انڈر میں ہیں کہ میں صوبوں کا حلیہ بدل سکتا ہوں. میں کیا کروں؟ میں نے کہا ان تینوں کو ایک صوبہ بنا دو. یہ تو میں کر سکتا ہوں نا بھائی، گھر کا مالک ہوں، گھر توڑ کے کمرے جوڑ سکتا ہوں نا. اب بتاؤ اگر یہ کر دیا تو اس صوبے کے اندر کیا ہوگا؟ ہندو پاپولیشن میجورٹی میں آ جائے گی اور مسلم نہیں. آیا سمجھ میں؟ آیا نہیں آیا؟ آگے فرض کرو یہاں پہ 500 ہندو تھے مثال کے طور پہ، یہاں 400 ہندو تھے، یہاں 600 مسلمان تھے. اب کیا ہوگا کہ اگر آپ نے ان دونوں صوبوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ کہ 900 ہو جائیں گے، یہ 600 ہو جائیں گے، تو یہ صوبہ کیا بن جائے گا آٹومیٹکلی؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ دیکھیں اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ صوبوں کو جوڑ سکتے ہیں